आईडीए भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। भारतीय किसान संघ का कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन, पीएम सीएम के नाम दिया ज्ञापन, सोयाबीन की फसल खराब होने सहित लैंड पुलिंग एक्ट मुद्दे थे प्रदर्शन की वजह। भारतीय किसान संघ के लक्ष्मी नारायण पटेल ने विकास प्राधिकरण के जमीन अधिग्रहण के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। भारतीय किसान संघ की स्थापना से ही किसानों के लिए संघर्षरत है और इन आंदोलनों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से कई समस्याओं का हमने निदान किया है। और आज जो ये ज्ञापन दिया गया है, ये प्रदेशव्यापी कार्यक्रम है। पूरे देश भर में ये इस प्रकार के एक प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है, एक मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन है और एक स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन है। इस प्रकार ये पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार का ज्ञापन का चल रहा है। तो एक तो किसानों का जो सोयाबीन की जो फसल खराब हुई है उसको लेकर ज्ञापन में मुख्य बिंदु है, और उसके अलावा लैंड पुलिंग का मामला पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। हमारी मांग है कि लैंड पुलिंग एक्ट किसान हितैषी बनना चाहिए। एक तरह से मतलब कि जो एक हमारा जो विकास प्राधिकरण है एक भूमाफिया की तरह काम कर रहा है। हमने देखा होगा कि सुपर कॉरिडोर पे जो कॉलोनियां कटी आज से 10-15 साल पहले कटी थी, और उसमें इसी प्रकार का लैंड पुलिंग के हिसाब से जमीन का रेशो आधा दिया गया है, जो आज तक किसान इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसान को मुआवजा चाहिए। लैंड पुलिंग रेशो जमीन देते हैं, विकसित जमीन देते हैं, उससे उनका काम नहीं चलता, क्योंकि वो दूसरा व्यापार कर नहीं पाते हैं। वो किसान के बदले, खेती के बदले वो जमीन ही लेते हैं। तो इस प्रकार से आईडीए एक मास्टर प्लान एजेंसी होना चाहिए, न कि एक बिल्डर के रूप में वो प्रस्तुत हो मतलब। और इसी प्रकार से इंदौर में मंडियों की स्थितियां बहुत खराब है, और इंदौर की मंडियां मंडी अधिनियम से एक भी मंडी नहीं चल रही है। वो चोइथराम की मंडी हो या छावनी की मंडी हो, बड़ा तोल काटा आज तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि देश की सारी मंडियों में तो तोल काटे चल रहे हैं, बड़े तोल काटे चल रहे हैं। किसान आधा घंटे के अंदर फ्री हो जाता है, लेकिन छावनी मंडी में यदि किसान ट्राली लेके आता है तो वो सुबह 9 बजे आता है तो शाम को 8 बजे निकलता है वहां से ट्राली लेके, क्योंकि वो छोटे तोल काटों से वो तोला जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी विसंगतियां चोइथराम मंडी में भी है। वो मंडी भी नियम के विपरीत चल रही है। जैसे नीमच है, मंदसौर मंडी है, वो मंडी अधिनियम के अनुसार चल रही है, लेकिन हमारी तीनों मंडी मध्य प्रदेश शासन के मंडी अधिनियम के अनुसार नहीं चल रही। भारतीय किसान संघ तो हमेशा हमारी जो किसान की जो रचना है, ग्राम समिति से लेकर जिला और अखिल भारतीय तक हमारे कार्यकर्ता है। हम तो जब किसान की समस्या आती है और आह्वान करते हैं और एकत्रित हो जाते हैं 1 घंटे में। आज यदि हम सूचना करें किसानों को तो 2 घंटे में किसान इकट्ठे हो जाते हैं। अगली नीति यह है कि बैठक के जो आज जो हमने दिया है ज्ञापन, इस ज्ञापन को लेकर 8-10 दिन के अंदर ही हमारी जो टोली है किसान संघ की, हमारी तहसील के जो अध्यक्ष है और जिले की जो टोली है, वो इन ज्ञापन के जो बिंदु दिए गए उस बिंदु पे चर्चा करेंगे कलेक्टर साहब पे, इस पे क्या एक्शन हुआ है। कुछ ज्ञापन ऐसे होते हैं जैसे पॉलिसी वाले होते हैं, वो केंद्र के हाथ में होते हैं, कुछ राज्य के हाथ में होते हैं, वो इनके हाथ में नहीं होते हैं, सरकारी कलेक्टर साहब के। और जो कलेक्टर साहब के जो अधिकार क्षेत्र में जो चीजें हैं, जैसे मंडी अधिनियम को लागू करना, ये कलेक्टर साहब के अधिकार क्षेत्र में है। तो इसको लेकर हम कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग करेंगे।